अब बिहार की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उनके साथ जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार के गठन पर जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ। मंत्री की शपथ लेने के बाद सीएम सम्राट चौधरी को सामान्य प्रशासन और गृह समेत 29 विभाग मिले। डिप्टी सीएम विजय चौधरी को 10 विभाग मिला। वहीं विजेंद्र प्रसाद को 8 विभाग मिले। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सम्राट चौधरी पूरी तरह से एक्शन में है। शपथ के महज करीब 2 घंटे के बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। अधिकारियों के साथ पहली बैठक की और उसके बाद कई दिशा निर्देश भी दिए गए। सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। शपथ ग्रहण समारोह में सम्राट चौधरी के परिवार भी मौजूद रहा। लोक भवन में आयोजित समारोह में पत्नी ममता कुमारी, बेटी चारू प्रिया और बेटे प्रणय चौधरी की आंखों में गर्व और खुशी साफ देखी गई। सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार से मुलाकात की। उनके आवास पर पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की। कामकाज को लेकर बातचीत हुई। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मार्गदर्शन लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्राट चौधरी को सीएम बनने पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी और उम्मीद जताई कि सम्राट चौधरी की ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी अनुभव राज्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बधाई दी। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर बधाई देते हुए लिखा कि बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर सम्राट चौधरी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार और तेजी से विकसित होगा। अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बिहार का सीएम बनने पर बधाई दी। शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आपके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सम्राट चौधरी को सीएम बनने पर बधाई दी। नितिन नवीन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आपके यशस्वी एवं सफल कार्यकाल की हार्दिक शुभकामनाएं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। लोक भवन के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। बिहार के बुलडोजर बाबा और युवा सम्राट के नारे लगे। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीएम बनने पर बधाई दी। साथ ही इस दिन को सभी के लिए ऐतिहासिक बताया। मैथिली ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार बहुत विकास करेगा। नीतीश युग के अंत पर बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि निश्चित तौर पर नीतीश युग का अंत जरूर हुआ है, लेकिन उनके कार्यकाल में बिहार का काफी विकास हुआ और बिहारी को सम्मान मिला है। बिहार में राजनीतिक बदलाव को लेकर कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि बिहार में जनादेश का अपमान हुआ। सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। देश का पहला राज्य बिहार होगा जहां मुख्यमंत्री ने पलायन कर दिया। मुख्य सचिवालय में नेम प्लेट बदला गया। सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद मुख्य सचिवालय में सम्राट चौधरी के नाम की नेम प्लेट बनवाई गई। मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी के गृह जिला मुंगेर की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। शहर के चौक चौराहों पर गलियों में भी उत्साह देखा गया। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और होर्डिंग के जरिए लोगों ने अपने सम्राट का भव्य स्वागत किया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनने पर गयाजी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। बीजेपी नेताओं ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस ऐतिहासिक मौके पर बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत सिंह ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और कहा कि नीतीश कुमार की तरह ही सम्राट चौधरी भी बिहार के विकास के लिए काम करें। साथ ही तेजस्वी यादव के बयान पर बोले, राजनीति में सब जायज है, यह कोई इशू नहीं है। मुंगेर के सेंट आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर खास अंदाज में शुभकामनाएं दी। उन्होंने करीब 10 घंटे की मेहनत से 6.8 किलो के तरबूज पर सम्राट चौधरी की तस्वीर उकेरी और बधाई हो सम्राट संदेश लिखा। अनोखी कला का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से मुलाकात की। पशुपति पारस की तबीयत अचानक खराब होने से कल देर रात केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुलाकात करने पहुंचे। सांसद शंभू शरण पटेल ने सम्राट चौधरी को सीएम बनने पर बधाई दी। तेजस्वी के सवाल पर पलटवार किया। सांसद ने कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है। दो मुख्यमंत्री की संतान होने के बाद भी तेजस्वी 10वीं पास नहीं कर सके, यह बीजेपी की गलती नहीं है। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया। नीतीश कुमार जी ने अपने मार्ग निर्देशन में सम्राट चौधरी को एनडीए का सर्वमान्य नेता चुना, इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह अनर्गल प्रलाप कर रहा है। बोकारो और हजारीबाग के बाद रांची में भी ट्रेजरी घोटाला सामने आया। बीजेपी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर घोटाला होता कैसे है। राज्य सरकार को निष्पक्षता दिखाते हुए केंद्र की एजेंसियों से जांच करानी चाहिए। तो वहीं जेएमएम ने कहा कि इसमें लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में हुए सियासी बदलाव पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि नीतीश कुमार की खींची हुई लकीर को बिहार में अब मजबूती के साथ सम्राट आगे बढ़ाएंगे। सम्राट चौधरी कमिटमेंट के पक्के हैं। रघुवर दास ने सम्राट चौधरी को बिहार का सीएम बनने पर शुभकामनाएं दी। रघुवर दास ने कहा कि आने वाले समय में बिहार तेजी से तरक्की करेगा, बिहार विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने कहा कि जब कांग्रेस की सत्ता होती है केंद्र में और राज्य में, तो केंद्र के इशारों पर बीजेपी नियुक्त होते हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं और बीच में मुख्यमंत्री बदले जाते हैं। हमने तो एनडीए का सम्मान दिया है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री रहे, तब जाकर आज मुख्यमंत्री बने। बिहार के सियासी बदलाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर बीजेपी ने सीएम का पद हथिया लिया। सम्राट चौधरी सीएम बनने पर झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी छोटी राजनीतिक दलों को समाप्त करना चाहती है। बीजेपी ने कैसे नीतीश जी को समाप्त कर दिया, सबने देखा। उन्होंने कहा कि हमने एक नारा सुना था 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन फिर क्या हुआ। भागलपुर के वारसलीगंज में चंडी महायज्ञ के दौरान भीषण आग लग गई। यज्ञ का मंडप धू-धू कर जल उठा। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इधर उधर लोग भागने लगे। आग लगने के कारण अब तक पता नहीं चल पाए। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में बीती रात भीषण आग लगने की घटना सामने आई। घटना कॉस्मेटिक दुकान में घटी है, जहां कॉस्मेटिक दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना देर रात 2 से 3 बजे की बताई जा रही। जानकारी के मुताबिक आग इतनी भयावह थी कि सारा सामान जल गया। सिमडेगा में एक विशाल पेड़ में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सिमडेगा के कुरडेगा प्रखंड के चाडरी मुंडा स्थित कीर्ति मंडप के पास एक विशाल पेड़ में अचानक से आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। धनबाद के हीरापुर स्थित विनोद मार्केट के पास आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पोल से नीचे की ओर लपटें गिरने लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जामताड़ा के नारायणपुर वन क्षेत्र के कुमिर पहाड़ी जंगल में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। एक रात पहले जंगल में अचानक से आग लगी थी। आग की लपटें उठता देख इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी है। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में महिला की मौत के बाद आक्रोशित मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल में आग लगा दी, जिसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। घर का सारा सामान जल गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया, जिसके बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। भोजपुर में एक नाबालिग युवती प्रेमी से शादी की जिद में करीब 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई। तपती धूप में टावर पर खड़ी युवती को देख इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला अधिकारी के जरिए मोबाइल पर प्रेमी से बात कराने का भरोसा दिलाया। घटना चांदी थाना क्षेत्र के भैयारा गांव की है। किशनगंज के बेलवा स्थित सोफिया ट्रस्ट नामक नशा मुक्ति केंद्र में एक युवती की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों के अनुसार नशे की लत छुड़ाने के लिए युवती को केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी मौत के बाद कर्मी उसे अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने पिटाई से मौत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।
गढ़वा में बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के घर में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पैतृक गांव बेलहरा स्थित घर में हुई चोरी की जांच में पुलिस जुट गई है। कड़ी सिक्योरिटी के बाद चोरों ने भीषण चोरी कर ली, जिसमें सोने चांदी के गहनों के साथ कैश भी शामिल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। धनबाद के बोकारो मुख्य मार्ग के केदुआडीह थाना के सामने सड़क धंस गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सड़क धंसने से मुख्य मार्ग में चलने वाली बड़ी छोटी वाहनों का आना जाना बाधित हो गया। पुलिस ने दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी और लोगों से दूसरे रास्ते पर जाने की अपील की गई। कुछ घरों में आई दरारों से पूरे इलाके में दहशत है। धनबाद में निजी स्कूलों के एडमिशन और किताबों के नाम पर मनमानी फीस वसूलने के विरोध में अभिभावक महासंघ ने प्रदर्शन किया है। सीवान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनरेगा ऑफिस गेट पर धरना दिया। मनरेगा कार्यों में कथित अनियमितता को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनरेगा कार्यालय के गेट पर धरना दिया। रामगढ़ में फिर से हाथियों का तांडव देखने को मिला। रामगढ़ के रामांडू प्रखंड के बड़गव पंचायत अंतर्गत हटवा झरना टोला में जंगली हाथियों का झुंड आ गया। महिला डेंटिस्ट से दुष्कर्म को लेकर रिम्स में विरोध प्रदर्शन। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया गया। अररिया में पुलिस ने फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। अररिया पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 2 ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मोतिहारी में साइबर माफियाओं का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। मोतिहारी के कल्याणपुर केशरिया गढ़हिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। रांची में अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मांडर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। रांची में गैंगस्टर राहुल सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए धमकी भरा पोस्ट जारी किया, जिसमें AK-47 जैसे हथियारों की नुमाइश करने की बात कही है। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र में 7 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर उसका शव कुएं में फेंक दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में महिला डेंटिस्ट से दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखीसराय में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने 157 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। मोतिहारी में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। मोतिहारी पुलिस ने को जानकारी मिली थी कि रक्सौल नगर पालिका कार्यालय के पीछे कुछ महिलाएं सेक्स रैकेट चला रही हैं। मधेपुरा में नकली नोट के जरिए बाजार में ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। कटिहार में PNG का पहला घरेलू कनेक्शन तय समय सीमा के भीतर स्थापित किया गया है। तेजा टोला निवासी संजय कुमार ठाकुर के घर पर रसोई में यह कनेक्शन लगने से खुशी है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक बताया। रांची में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से स्कूटी रैली निकाली गई। रैली महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर निकाली गई। जमशेदपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया। जामताड़ा में प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। जामताड़ा के गांधी मैदान में झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ और आकलन सफल पास संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक अहम बैठक आयोजित की गई। एआई के माध्यम से अपने कर्मियों से काम करने वाले ग्रामीण विकास विभाग अब पहला भवन बना है। ग्रामीण विकास विभाग ने 2 दिन की ट्रेनिंग का आयोजन किया। 2 दिन की ट्रेनिंग में विभाग में कर्मचारियों की आधुनिकता के साथ काम करना सिखाया गया। रांची में बांग्ला नववर्ष पोइला बैशाख बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। बांग्ला पंचांग के पहले दिन रांची के दुर्गाबाड़ी में बांग्ला समाज के लोगों ने भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना की है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने HRRD के पंचायत भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर नीरा यादव, उपायुक्त ऋतुराज, DDC रवि जैन समेत पंचायत के मुखिया, प्रखंड प्रमुख और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पूरे बिहार में जश्न का माहौल। पूर्वी चंपारण में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे जलाकर नई सरकार का स्वागत किया। बड़का गांव के विधायक रोशन लाल चौधरी ने पतवातू के कटिया बस्ती में 2 आंगनबाड़ी केंद्रों के 4 दीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। विधायक ने नारियल फोड़कर शिलान्यास किया है। बताया गया है कि 4 दीवारी निर्माण में 11,50,000 की लागत से इसका निर्माण हुआ है।
गोपालगंज में शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रम के लिए एलपीजी गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी गैस एजेंसियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नवादा में सोलर लोन मेला का आयोजन किया गया है। डीएम ने खुद सोलर लोन मेला का आयोजन किया और कई गतिविधियों का जायजा लिया। जिला पदाधिकारियों ने मेले में उपस्थित वेंडर्स और आम नागरिकों से सोलर लोन से संबंधित फीडबैक लिया है।